हरि ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्याय नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री पिता चरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा तेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि ये प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म को दीजियो मोहे वृंदावन को वास। आए हो तुम प्रेम से सब लो हरि को नाम, सब भक्तों को प्रदीप का जय जय राधे, जय जय सीताराम। आदि शक्ति माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग, प्यारे प्यारे बच्चों, व्यासपीठ से इस दास प्रदीप शास्त्री की तरफ से जय श्री नारायण, जय श्री राम। आइएगा इसी बीच व्यास जी महाराज को मंचासीन होने की खुशी में 101 श्रीमान नेपाल सिंह जी, श्रीमान नेपाल सिंह जी ये 100 रुपये भगवान की पावन कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है धन को शुभ करने में लगे। बोले गोविंद भगवान की। देखिए, जिस बच्चे का आज जन्मदिन है, जिस बच्चे का आज जन्मदिन है, अमन राणा, ये भगवान की पावनमयी कथा में 101 रुपए का दान दे रहे हैं। सदा ही जय जयकार हो, कल्याण हो, मनोकामना पूर्ण हो। सुनील और पवन, सुनील और कुलदीप 20 रुपए भगवान की पावन कथा में दान करें। भगवान से प्रार्थना धन को शुभ करने में लगाए। राधे सीताराम सीताराम। आइएगा सभी बड़े प्यारे भक्त मिलकर के भगवान का संकीर्तन बोले और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन बोले में सभी बात। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि। ओ राधे 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 राधे,
श्रीमान भोजराम सिंह राणा जी, श्रीमान भोजराम सिंह राणा जी ये 100 रुपये भगवान की पावन कथा में दान करें। भगवान से प्रार्थना कि धन को शुभ कार्य में लगाएं। बोले हरि भगवान की जय हो। कुछ ना होने को चीज़ा बनो का श्री राधे। और भैया देखिए दुष्यंत जी अपनी सेवा पर लग जाए। आइए श्रीमान सुमेरा राणा जी, बड़े प्यारे भक्त हैं, ये भी बहुत ख्याल रखते हैं, सेवा भी करते हैं और हमारी भी सेवा बराबर की है। और सुमेरा राणा जी ये भी भगवान की पावन कथा में 100 रुपये का दान। भगवान से प्रार्थना कि धन को शुभ कार्य में लगाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखिए आज और कल की कथा हो रहा है, प्यारे भक्त को कर लियो दान हैं, जब भी बनोगे महान। हाँ दुष्यंत जी घूम रहे कॉपी लेकर के, सीधा दे। कथा प्रारंभ हो गई तुम आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आइए भगवान की बाम मूर्ति ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी के चरणों में इस दास का प्रणाम, चामुंडा मैया के चरणों में प्रणाम। प्रणाम करते हैं मातृभूमि सुल्तानपुर की नगरी, जहाँ भगवान की ये पावनमयी कथा अमृतमयी गंगा बह रही है और आप और हम सभी मिलकर के भगवान की इस अमृतमयी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो भगवान की कथा को आकर के भागवत पंडाल में सुनते हैं। हमें फल जो मिलता है ना, कुछ भक्त कहते हैं गुरुजी हम तो घर से ही सुनते रहते हैं, घर से कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार आप भोजन को सामने रख दें, परोस करके अगर भोजन को सामने रख दे, कह दो खाओ, अब जब हाथों से खाओगे तभी तो पेट में जाएगा। और खाना अगर खाट चारपाई पर रखा है, सामने रखा है, तो कैसे पेट में जाएगा। इसी प्रकार भगवान के दरबार में आने से ही कथा का ज्ञान प्राप्त होता है। और आप जानते भी हो भगवान को वही भक्त प्यारे हैं, भगवान के भक्त कहलाते हैं वो जो चाहे 5 मिनट के लिए आए लेकिन भगवान की कथा में आए। बेकार की हमारी जिंदगी है जो हमने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया। चाहे हमारी उम्र 60 साल की हो गई, चाहे 50 साल की हो गई, लेकिन आयु कितनी है जितना तुम भगवान की कथा में बैठोगे। जितनी देर आप भगवान की कथा में बैठे हो ना, चाहे 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, वही उम्र तुम्हारी पक्की है। बाकी तो ये जिंदगी हमारी सब बेअर्थ गुजर गई, किसी काम की नहीं है ये जिंदगी, जो भगवान का नाम तक नहीं लिया हमने। अरे भगवान ने हमें बड़ा सुंदर शरीर दिया है, 5 तत्वों से तैयार हुआ है। भगवान ने कहा जाकर के मेरा भजन कर, भाव कर, लेकिन यहाँ करके हम वो माया में ऐसे फंस गए कि भगवान का भजन करना भी भूल गए। ये भागवत जी यही तो सीख देती है, मोह माया से दूर कर देती है। आज राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव भगवान से कि मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि ये 7 दिन की जिंदगी मेरी ऐसी गुजर रही है, मैंने इससे पहले कुछ नहीं कर पाया जो आज मुझे अच्छा लग रहा है। जिंदगी हमारी आयु कितनी है जितना हमने भगवान का भजन किया है। देखिए एक नई उम्र की बहू थी, भक्ति की कथा बता रहा हूँ, उम्र कितनी है। एक नई उम्र की बहू अपने ससुराल में थी, उसका नया नया विवाह हुआ और जैसे ही विवाह हुआ कुछ दिन बाद
उसके दरवाजे पे एक नई उम्र के संत आ गए। अब नई उम्र के संत जैसे ही आए, भैया बातें मत करो, कथा सुन लो। तो ये बच्चे जो खिला रही हैं, हाँ देखो बच्चों में ध्यान है, इस मोह माया से दूर हो जाओ, कथा सुन लो। ये बुढ़ापा सब बेकार चला गया, भगवान की भजन भी कर लिया तुमने। हाँ अब नई उम्र के संत जैसे ही दरवाजे पे आए तो बहू कह रही थी संत से कि इतनी जल्दी। अब ये बात बहू के ससुर जी सुन रहे थे पीछे से। ससुर जी ने कहा भाई मेरी बहू भी नई उम्र की है, अभी अभी विवाह हुआ है, और ये संत भी नई उम्र का आया, कोई ना कोई चक्कर है। ससुर जी पीछे पीछे सुन रहे बात है। तो बहू ने कहा इतनी जल्दी? तो संत ने कहा डर लग रहा था। ससुर जी बोले अच्छा कोई ना कोई कारण तो है। संत जी बोले बेटा तुम्हारी आयु कितनी है? बोले गुरुजी मेरी आयु? बोले हाँ कि 7 साल। ससुर जी बोले भाई बहुत झूठ बोल रही है, 25 वर्ष की इसकी आयु हो गई और 7 वर्ष बता रही है। चल तू आज बात कर, मैं देख रहा हूं तू क्या क्या बात करेगी। संत जी बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारी सासू माँ है घर? बहू बोली हाँ। तो सासू माँ की कितनी उम्र है? बोली गुरुजी 5 साल। अब तो ससुर जी और आग बबूला हो गए है, 60 साल की मेरी बुढ़िया हो गई और ये 5 साल बता रही है। अब तुझे मैं घर में नहीं रखूंगा। पहली बात तो नई उम्र के संत आने का कारण क्या है? और ऐसे ऐसे बात कर रही है संत, फिर भी तो झूठ बोल रही है। संत जी बोले तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? बोले गुरुजी ड्यूटी गए। उनकी उम्र क्या है? तो बहू बोली गुरुजी 2.5 साल। अब तो ससुर जी बोले भाई अब नहीं चल, 27-28 साल का बेटा है मेरा, बता रही है 2.5 साल। तो ये धुआं मत करो। अब संत जी बोले अच्छा तुम्हारी उम्र 7 वर्ष, सासू माँ की 5 वर्ष, पति की 2.5 वर्ष, तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? तो बहू ने जवाब दिया गुरुजी ससुर जी का तो भी जन्म ही ना हुआ। और ससुर जी खड़े पीछे। ससुर जी बोले भाई अब हद से बात गुजर गई, अब नहीं ठिकाना। ससुर जी ने पत्रिका लिख करके भेजा बेटी के पीहर, और उसमें लिखा कि जैसे बैठे हो वैसे ही आ जाओ, अपनी बेटी को ले जाओ, हम नहीं रखेंगे, तुम्हारी बेटी का चरित्र गलत है। बड़ी संस्कार बेटी थी वो। अब उस बाप ने कहा कि मेरी बेटी की शिकायत? अरे मेरी बेटी तो बड़ी संस्कारवान है, भक्ति भाव वाली है, पूजा पाठ करने वाली है, मेरी बेटी की कैसे शिकायत आ गई? कोई बात नहीं, फिर भी हम चलते हैं। और ये कहा ससुर ने कि पंचायत लेके आना, गांव में पंचायत जोड़ूंगा मैं और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ भेजूंगा। अब ऐसे ही पंचायत जोड़ ली गई गांव में। बेटी कभी पंचायत में बोली नहीं, कहीं नहीं। जब पंचायत जुड़ गई तो ससुर जी बोले कि बुलाओ अपनी बेटी को, कहाँ है? बेटी आ गई। बेटी आ गई। बेटी ने कहा ससुर जी क्यों पंचायत लगाई है? ससुर जी बोले अभी बताऊंगा, खोल खोल के सारी बात है। तो बहू बोली कि ससुर जी तुम जवाब दो, तुम प्रश्न पूछो उत्तर मैं दूंगी। ससुर जी बोले उत्तर देगी? बोले हाँ। पंचायत के सामने? बोले हाँ पंचायत के सामने उत्तर दूंगी। मेरे पिताजी बैठे हैं, मेरे दादा परदादा ददिया ससुर सब बैठे हैं, पूरी पंचायत के सामने उत्तर दूंगी, तुम प्रश्न करो। ससुर जी ने प्रश्न किया, एक बात बता, कल परसों एक नई उम्र के संत आए दरवाजे पे? बेटी बोली
हाँ आए। तेने संत से कहा इतनी जल्दी? बहू बोली हाँ मैंने कहा था इतनी जल्दी। तो संत ने क्या कहा? डर लग रहा था। अब पता किससे डर लग रहा था तुझे? साफ साफ बात बता। तो उस बहू ने जवाब दिया, पिताजी मैंने कहा था इतनी जल्दी क्या थी संन्यास धारण करने की, जो तुम संत बन गए इतनी जल्दी क्या थी? तो संत ने जवाब दिया, डर लग रहा था मौत से, ना जाने कब मौत आ जाए, इसलिए भगवान का भजन ही कर लो। अब तो ससुर जी चुप हो गए। बोले भाई ये तो बात संस्कारी कर रही है। ससुर जी बोले चल कोई बात नहीं, तने ये बात पूछी। संत ने ये पूछा कि तेरी उम्र कितनी है? ईमानदारी से बता, तेरी उम्र 25 साल की, तूने 7 वर्ष में बताई। तो बहू बोली पिताजी सुनो, मेरी उम्र बेशक 25 वर्ष है, लेकिन जब से मैं सत्संग से जुड़ी हूं ना, जब से मैंने भागवत कथा सुनी है, तो मुझे भी 7 वर्ष हुए हैं पूजा पाठ करते हुए, इसलिए मेरी उम्र 7 वर्ष है। अब तो ससुर जी चुप पड़ गए। बोले 60-65 साल की आयु आ गई तेरी सासू माँ की, तू करे 5 वर्ष? बोले हाँ पिताजी मेरी 7 वर्ष हुई है, और मेरे ठीक 2 साल बाद माता जी भी जुड़ गई सत्संग से, तो उनकी 5 साल हुई है अभी आयु। और ऐसे ही बढ़ते चले गए तो तुम्हारे बेटा को भी 2.5 साल हुए हैं भक्ति भाव में जुड़े हुए, तो उनकी उम्र 2.5 साल हो गई। और सुनो पिताजी बुरा मत मानना, पंचायत के सामने कह रही हूँ, तुमने तो आज तक भगवान जी के सामने धूप बत्ती ही ना लगाई, तो तुम्हारा तो जन्म ही ना हुआ अभी। ससुर जी मुंह लटका के चुप रह गए। बोले भाई बहू मेरी बहुत दयावान है, बहुत संस्कारी है, इसलिए उम्र कितनी है हमारी, जितना हमने भगवान का भजन किया है। बाकी जो हमारी ये जिंदगी है ना, सब है, जितनी देर आप ये कथा में बैठ रहे हो ना, ये उम्र तुम्हारी आगे चौगुना जुड़ती है। इसलिए तो बार बार यही कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान का भजन करो, बिना भजन के तो मुक्ति नहीं है। और इसलिए हम बार बार दान की कहते हैं, दान करना भी बहुत जरूरी है। जब तक दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं है। भक्ति हम तुम सब करते हैं, अरे ये तो कलयुग है, कलयुग में तो बताया ना था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव था। कलयुग में तो भगवान का नाम लेने से ही भक्ति हो जाती है, सत्संग में आने से, कथा में आने से। लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में देखो कितने कितने 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के। एक भक्त प्रहलाद का नंबर आता है, एक भक्त ध्रुव का नंबर आता है। नाम सुना है ध्रुव का किसी ने? नहीं सुना। ध्रुव भक्त थे भगवान के, बहुत बड़े भक्त, छोटे से बालक। आइए प्रकाश डालते हैं। ध्रुव महाराज के पिता का नाम था उद्यानपाद। उनके 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि एक शास्त्र है, सुनीति एक ज्ञान है। आज उद्यानपाद ने सुरुचि को घर से बाहर निकाल दिया, शास्त्र को निकाल दिया। अब ऐसे मानो भागवत जी को हम उठा के अगर इधर रख दें तो हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है ना। जितना भी हमारे अंदर ज्ञान है वो सब बेकार है। अगर भागवत जी को उठा के हमने इधर रख दिया, क्यों? भागवत जी तो शास्त्र है। अब सुनीति को निकाल दिया, सुरुचि को घर में रख लिया। जंगल में रहती थी सुरुचि। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव, और छोटी बहन के जो हुआ उसका नाम था उत्तम। अब दोनों माँ और बेटे ध्रुव और सुरुचि वो जंगल में
गुजारा किया करते थे। एक दिन ध्रुव से साथ के पढ़ने वाले बच्चे, खेलने वाले बच्चे कहने लगे, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पिता कौन है? चलो माँ तो तुम्हारी हमने देखी है, लेकिन तुम्हारे पिता कौन है? अब ध्रुव को ये बात अपने मन में लग गई थी। ध्रुव आए दौड़े दौड़े, बोले माँ ये बताओ, ये पिता कौन होता है? पिता होता कौन है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा, मैंने तुझे आज तक इसलिए नहीं बताया कि तू छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो तुझे सब बात बताऊंगा, पिता कौन होता है। नहीं माँ, मुझे ये बताओ पिता होता कौन है? माँ ने जवाब दिया, पिता वो होता है बेटा जो जन्म देता है। तो फिर है कहाँ? मेरे पिता है कहाँ? माँ ने कहा समय आने पर कुछ दिन बाद मैं तुझे बताऊंगी, तू छोटा है। बोले नहीं माँ। ध्रुव ने जिद की, नहीं माँ मुझे दिखाओ मेरे पिता कौन है, कहाँ है? माँ ने दूर से दिखाया कि देख, ये सामने जो राजमहल देख रहा है ना? बोले हाँ। जो उसमें राजा बैठा है वही तेरा पिता है। ध्रुव ने कहा कि माँ, राजा जो बैठा है वो मेरा पिता है और हम झोपड़ी में? बोले हाँ, समय आने पर तुझे बताऊंगी। अब ये बात ध्रुव को अच्छी ना लगी कि हम झोपड़ी में और हमारा पिता राजा बना बैठा है राजमहल में। तो कुछ दिन बाद ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में पहुंचे, और राजमहल में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो उत्तम था ना, छोटा मौसी का बेटा, वो अपने पिता की गोदी में बैठा था। अब जैसे पिता की गोदी में बैठा था तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि क्यों ना मैं भी पिताजी की गोदी में बैठूं। जैसे ही दौड़ करके गए कि पिताजी की गोदी में बैठूं, तुरंत उनकी मौसी आई और मौसी ने हाथ पकड़ करके धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। अरे तू इस गोदी में बैठने के काबिल नहीं है, अगर तू इतना बड़ा भक्त है, तू और तेरी माँ, तो जा परम पिता की गोदी में बैठ, भगवान की गोदी में बैठ। और धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए ध्रुव महाराज आए अपनी माँ के पास। माँ ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा, माँ आज मैं खेलता खेलता राजमहल में पहुंच गया, और राजमहल में जाके मैंने देखा तो मेरा छोटा भाई पिता की गोदी में था। मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि तू भी अपने पिता की गोदी में बैठ। तो छोटी मैया ने मुझे हाथ पकड़ के धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया माँ, और कह रही थी माँ कि अगर तू और तेरी माँ अगर भक्त हैं भगवान के तो जा भगवान की गोदी में बैठ। तो आज रो रो करके ध्रुव महाराज समझा रहे हैं अपनी माँ को कैसे। आइएगा। श्री राधे। अजी रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी में मारो। कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी में मारो। मौसी ने मारो, हरी मैं मौसी ने मारो। मौसी ने मारो, भैया मैं मौसी ने मारो। कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। खेल रहे दोनों
भैया वहाँ बैठी छोटी मैया री। भैया वहाँ बैठी छोटी मैया